हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 18, 19, 23 से 25। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 18 और 19 वचन और 23 से लेकर 25 वचन। पढ़िए क्या लिखा है, आज सारे लोग ध्यान से सुने। वह उनसे ये बातें कह रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हाँ। और देखो, एक स्त्री में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और वहां से बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, 9 अध्याय मत्ती का किताब उसका 18 और 19 और उसका 23 से लेकर 25। इसका मतलब ये है, उसका बीच में एक और घटना है जिसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, हम कुछ और जो वचन हम पढ़े हैं उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन सारे लोग ध्यान से सुने। यहाँ पे एक घटना है जो हम सबों को मालूम है और यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहला वचन 18 वचन में ऐसा लिखा गया है, वो उनसे ये बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यहाँ पे एक सरदार के बारे में बात करता है प्रभु का वचन, और यह एक बड़ा विश्वास के बारे में बात करता है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के वचनों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, बाइबल के वचनों को जब हम सीखते हैं, बाइबल के वचनों को जब हम अपने जीवन में हम पालन करते हैं, उस समय होता क्या मालूम है, जितना अधिक विश्वास आपको है उतना अधिक परिणाम में प्रतिफल आपको मिलेगा। जितना आपका विश्वास का परिणाम या जितना आपका विश्वास छोटा होगा, उसके अनुसार आपके जीवन में फल मिलेगा। जब भी कभी परमेश्वर के पास या यीशु मसीह के पास कोई भी आया, यीशु ने बाइबल में देखिए, कभी यीशु ने ऐसा नहीं कहा, मैंने तुझे चंगाई दिया, मैंने तेरे लंगड़ेपन को ठीक किया, मैंने तेरे आंखों को खोल डाला। ऐसे प्रभु ने कहीं पर भी नहीं लिखा होगा, परंतु पूरे के पूरे सुसमाचार में प्रभु ने एक बात कहा है सबके लिए। क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। बेटी चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। एक अंधा तिमाई का पुत्र बरतिमाई जब यीशु के पास आया, उसको अपने अंधेपन से जब उसको देखने का जिज्ञासा हुआ, वो उस विश्वास के साथ प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसके विश्वास को जब देखा कि हाँ, इसके विश्वास में इसके आंख खुल सकता है, तब प्रभु ने कहा, बेटा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। अब यहाँ जो कहानी या फिर जो ये घटना हम पढ़ते समय, वहाँ एक घटना आता है, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था। वो प्रभु के आंचल को छुई और जैसे प्रभु के आंचल को छुई, बाइबल में कहता है यीशु ने उसे बुलाया और प्रभु ने उससे कहा, बेटी ढाढ़स बांधो, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सुनिएगा, जब भी कभी हम कलीसिया में आते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे अंदर जो विश्वास है उस विश्वास के साथ हम बड़ी बड़ी चीजों को कर सकते हैं। नहीं, बड़ी चीजों के लिए बड़ा विश्वास का होना जरूरी है। अगर आपके जीवन में आप कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन में बड़ा विश्वास होना पड़ेगा, बड़ा भरोसा रखना पड़ेगा, बड़ा प्रभु के ऊपर आशा रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखेंगे तो आप उसको अपने जीवन में प्रतिफल होकर नहीं देख सकते। इसलिए बड़ा विश्वास बड़ा प्रतिफल को ले आता है और छोटा विश्वास छोटा प्रतिफल को ले आता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, ये एक कलीसिया चलाने वाला एक सरदार था। अरे कलीसिया चलाने वाला सरदार था, इसका मतलब परमेश्वर के वचन का ज्ञान इस भाई को था।
कि परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, चंगाई कैसे मिलता है, कैसे परमेश्वर सामर्थ्य काम करता है। लेकिन वो यीशु के बारे में प्रचार करने वाला सेवक नहीं था, वो परमेश्वर के बारे में प्रचार करने वाला सेवक था। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है जब उनका बेटी, एकमात्र बेटी, जिसका उम्र कितना था, 12 साल, जब 12 साल की बेटी उसकी मर गई, मरने के बाद बाइबल बताता है कि ये व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु के पास आकर कहने लगा। देखिए वहां 18 वचन में लिखा गया है, पढ़िए फिर से क्या लिखा गया है उस 18 वचन में, जल्दी से। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था, वह उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, सुनिए, उसे प्रणाम किया और कहा मैं चाहता हूं कि आप उसके कहे हुए बातों पर सोचे और थोड़ा विचार करें। उसने कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, तो वह जीवित हो जाएगी। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला जो बात है इस व्यक्ति के जीवन में, इस व्यक्ति के मन में हमें और आपको मिलेगा, ये व्यक्ति का विश्वास बहुत बड़ा है। और इसका विश्वास इतना बड़ा है कि मैं बोल सकता हूं मरियम से ज्यादा, मार्था से ज्यादा इस व्यक्ति का विश्वास है। क्यों मालूम है? मरियम और मार्था यीशु मसीह को तब अपने घर बुलाया जब यीशु मसीह का मित्र लाजर बीमार था। उनको यह लगता था कि अगर मेरा भाई बीमार है, यीशु को बुला लेंगे, यीशु आएगा, हाथ लगाएगा या दुआ करेगा, मेरा बीमार भाई अपने बिस्तर को छोड़कर खड़ा हो जाएगा। मरियम के घर हर समय यीशु जाता था, मरियम के साथ यीशु का हर समय बातचीत होता था। और प्रभु जब भी बेथनिया होकर सेवा करने निकलता था, तब प्रभु बेथनिया में इस लाजर के घर में रुककर खान पान करता, थोड़ा विश्राम लेता, उसके बाद वो आगे जाता। इसका मतलब मरियम और मार्था यीशु मसीह के बहुत करीब रहने वाला, यीशु मसीह को बहुत करीब से जानने वाला, यीशु को बहुत अच्छे से समझने वाला दो बहन थी। लेकिन जब उनके जीवन में समस्या आया तो उन्होंने उस समस्या के ऊपर वो विश्वास नहीं रखा जो विश्वास इस आराधनालय के सरदार ने रखा। इसलिए याद रखिएगा, विश्वास का परिणाम अलग अलग होता है। जितना अधिक बड़ा विश्वास आपके पास है, उतना अधिक परिणाम खुदा आपको देगा। तो मार्था और मरियम ने यीशु को बुलाया। कब बुलाया? जब लाजर बीमार में पड़ा हुआ था, तब उसने बुलाया। और आपको याद होना चाहिए, यीशु बातों ही बातों में मरियम से एक बात कह दिया, बोला हे मरियम, अगर तू विश्वास करेगी तेरा भाई जी उठेगा। क्या कहा मरियम ने? मरियम ने कहा, हाँ प्रभु, हमें पता है अंतिम दिनों में जब तूरी फूका जाएगा, मेरा भाई मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु अंतिम दिनों में जिलाने के बारे में बात नहीं कर रहा था। यीशु बात कर रहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन जब तेरे पास खड़ा है तो मैं उसे जिलाऊंगा। क्या विश्वास है? मरियम एक ही बात कह रहा था, नहीं खुदा, मुझे उस बारे में विश्वास नहीं है। हालांकि यीशु के पास बैठकर प्रभु के वचनों को सुनने वाला था। लेकिन यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है, यहां ऐसा नहीं लिखा गया कि यीशु के साथ इसका संगति था, ये यीशु के पीछे चलने वाला था, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन इतना है, वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और इसका विश्वास इतना बड़ा था, मरियम और मार्था से ज्यादा यीशु के पास आया, प्रणाम किया और यीशु से एक बात कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हे खुदा, यीशु तू मेरे घर चल, मेरी बेटी अभी अभी मरी है। मैं जब घर पे था, मेरी बेटी ने आखिरी दम लिया और अपना श्वास छोड़ा, मेरी बेटी ने इस दुनिया को अलविदा किया। लेकिन मैं दौड़ा हुआ तेरे पास आया क्योंकि मुझे विश्वास है अगर तू जाएगा, मेरे बेटी पर अपना हाथ लगाएगा, मेरा मुर्दा बेटी फिर से जिंदा हो जाएगा। बड़ा विश्वास। और आपको मालूम है, परमेश्वर हर किसी के घर ऐसे नहीं हो लेता जब तक परमेश्वर उसके अंदर बड़ा विश्वास नहीं देखता। अगर आगे आप पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा गया 19 वचन में, क्या लिखा है, ध्यान से सुने। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। क्यों यीशु उसके पीछे हो लिया? क्यों यीशु उसके पीछे हो लिया? मालूम है, यीशु हर किसी के पीछे होता नहीं है। याद रखिएगा, आप विश्वासी हो सकते हैं,
अच्छा प्रभु में चलने वाले हो सकते हैं, लेकिन खुदा आसमान का परमेश्वर उसके पीछे होना ज्यादा पसंद करता है जिसका विश्वास असाधारण होता है, जिसका विश्वास बड़ा होता है, जिसका विश्वास बहुत सामर्थी होता है। और जब प्रभु ने देखा कि मार्था ने, मरियम ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया लाजर के जिलाने के समय, लेकिन इस आराधनालय के सरदार ने मेरे ऊपर विश्वास किया, इसका विश्वास देखो, प्रभु आप चलिए और मेरे बेटी पर हाथ रख देना, बस इतना करने से मेरा बेटी ठीक हो जाएगा। बाइबल बताता है 19 वचन में, यीशु उठकर अपने चेलों के साथ उसके घर को गया। अगर आपको चाहिए कि आपका परमेश्वर आपके जीवन को निहारे, आपके जीवन को बदले, आपके जीवन के परिस्थितियों को पूरी रीति से ठीक करे, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्या रखना पड़ेगा आपको? बड़ा विश्वास। बीते दिनों में एक बात हम लोग सुन रहे थे, आपके फेसबुक में आया होगा, व्हाट्सएप में आया होगा, एक भाई था जिन्होंने ओलंपिक में 100 मीटर के रेस में अपना नाम लिखवाया। अब जब 100 मीटर के रेस में अपना नाम लिखवाया, जिस दिन ओलंपिक का डेट आया कि इस डेट में से दौड़ना है, उस दिन रविवार का दिन पड़ा। जब रविवार का दिन पड़ा, उन्होंने बोला कि नहीं, आज रविवार है, मेरे खुदा का दिन है, मैं ओलंपिक जैसा गेम भी खुदा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं। और वो चर्च में चला गया, ओलंपिक के गेम में वो गया नहीं, उसका विश्वास बड़ा था, प्रभु के लिए उसका विश्वास बड़ा था। और लोग कलीसिया में बोलने लगे, अरे तू पागल है, तू मूर्ख है, ओलंपिक जैसा स्टेज कोई छोड़ सकता है? वो कहता है इससे बड़ा है मेरा परमेश्वर। आपको मालूम है, उसके बाद उसी ओलंपिक में 400 मीटर का रेस का घोषणा किया गया। और इस बंदे ने 400 मीटर का रेस का रेसिंग या प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था उतना नहीं, क्योंकि उसने तैयारी कर रखा था 100 मीटर के लिए। उसने अपना नाम 400 मीटर में दे दिया, और जिस परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को विश्वास में खड़ा किया, उसके खुदा ने उसको 400 मीटर रेस में आगे बढ़ाया, जितवाया, मेडल ले आया। क्यों मालूम है? मैं बोलना चाहूंगा, मसीह जिंदगी विश्वास में काम करता है। जिस दिन आप विश्वास खोए, आपका जीवन समाप्त। और इसका विश्वास था, हे प्रभु अगर तू आए, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख दे, मेरा मरा हुआ बेटी भी जी उठेगा। आज इसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह उसके घर में हो लिया। लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूं, आज हर कोई, हर व्यक्ति यीशु को बड़े विश्वास को दिखाता है, लेकिन आपको पता है आपके विश्वास और आपके परिणामों के बीच कई रुकावटें, कई बाधाएं ऐसे आती है जो आपके जीवन में एक अच्छा प्रतिफल आपको देखने नहीं देता है। आप देखिएगा, कई लोग कलीसिया में विश्वास में बहुत अच्छा बढ़ता है, लेकिन उसका समाप्ति अच्छा नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु से साथ दुआ करना, हर एक व्यक्ति यहाँ पर जितने बैठे हुए ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरा विश्वास का शुरुआत कैसे भी लड़खड़ाते हुए हुआ है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब मैं अपना विश्वास का अंत करूँ एकदम सामर्थ्य के साथ, एकदम अभिषेक के साथ, कि लोग सैल्यूट करे, एक आत्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति इस दुनिया छोड़ के गया है। मैं इन दिनों में एक चीज देख रहा हूँ, जब परमेश्वर के लोग उम्रदार हो जाते हैं, उम्र हो जाता है, और जो उसके जवानी में जो विश्वास रहता है, उसकी उम्र में वो विश्वास देखा नहीं जाता है। फिर वो लोगों को डांटना शुरू कर देता है, वो लोगों के ऊपर ईर्ष्या करना शुरू करता है, फिर उसका जिंदगी बिगड़ जाता है, फिर उसका बोल चाल बदल जाता है। और हम लोग उसमें क्या बोलते मालूम है? उम्र हो गया इसलिए है। लेकिन मेरा प्रभु से एक प्रार्थना कर, मेरा पर्सनली प्रभु से एक प्रार्थना, प्रभु मैं चाहे जितना भी उम्रदार हो जाऊं, यकीन करूं लोगों के साथ और सबके साथ ऐसा करके जाऊं कि लोग सैल्यूट करें, एक धर्मी व्यक्ति दुनिया छोड़ के गया है। कभी ये ना बोले लोग आपके बारे में, क्या उम्र हो गया था इसलिए भूल गया, ये हो गया। दुआ में रहे अभी से, प्रभु मेरा शुरुआत कैसे था मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं अंत करूंगा, सच में आपको भी खुशी होगा और दुनिया के लोग भी कहेंगे एक धर्मी व्यक्ति दुनिया छोड़ के गया है। इसलिए याद रखिए, और इस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु अगर आएगा, मेरे बेटी के ऊपर हाथ लगाएगा, मेरा बेटी मरा हुआ अवस्था से जिंदा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब भी आप विश्वास करते हैं ना, आपका विश्वास करने मात्र से आपके जीवन में समस्या दूर नहीं होता, वो तो पहला सीढ़ी है जो आप चढ़ते हैं। अब वहां से स्टार्ट होता है आपके जीवन में, आप उस विश्वास के लिए क्या क्या लुटा सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खुदा आपके जीवन में क्या देगा।
उस विश्वास के लिए आपको कई सारे चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कई सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा, कई सारी चीजों को निकालना पड़ेगा, कई सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। तब आपका परमेश्वर जो आप शुरुआत में विश्वास किए उसका फल आपके जीवन में देगा। देखिए, ये प्रभु के पास आया तो था, प्रभु चलिए मेरे बेटी पर हाथ रख दीजिए, मेरा मरा हुआ बेटी जिंदा हो जाएगा। बहुत अच्छा विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास। लेकिन उसके घर में क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पढ़िए आगे क्या लिखा गया, 23 वचन। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों हाँ और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, सुनिए, बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, भीड़ को क्या मचाते हुए देखा? हुल्लड़ मचाते हुए, हुल्लड़ मचाते हुए देखा। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिए। ये व्यक्ति अपने घर का भी सरदार होगा, अपने परिवार का मुखिया होगा, कलीसिया का भी मुखिया है और परिवार का भी क्या है? मुखिया है। आप इस वचन को पढ़ते समय एक मन में एक बात रखिएगा, जब ये व्यक्ति यीशु को बुलाने गया तो कौन था इस घर में जो बांसुरी बजाने वालों को बुलाया? आपको मैं समझाना चाहता हूं, उन दिनों में यहूदी कल्चर में, यहूदी परंपरा में अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो बजाने वालों को बुलाया जाता था, रोने वालों को बुलाया जाता था। और उन दिनों में, अभी ऐसा नहीं होता, अभी हम बाजा बजाने वालों को बुलाते हैं, अन्य जाति में बाजा बजाने वालों को बुलाया जाता है। लेकिन उन दिनों में बाजा बजाने वालों को भी बुलाया जाता था और झूठी आंसू बहाने वालों को भी बुलाया जाता था। मान लीजिए आप किसी घर में कोई व्यक्ति गुजर गया, अब उससे घर में जैसा घुसोगे, दाएं तरफ में कुछ लोग आपको बैठे हुए मिलेगा, बाएं तरफ में कुछ लोग बैठे हुए मिलेगा, और वो सब क्या करता रहेगा? विलाप करता रहेगा, रोता रहेगा। और वो रोने को देखकर आप भी भावुक हो जाकर आप भी रोओगे। लेकिन ये सब भाड़े का रोने वाला है। ये उन दिनों में यहूदी लोग विलाप करने वाले लोगों को बुलाता था। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, जब घर से एक जन बड़ा विश्वास रखकर यीशु को बुलाने गया, तब इसके घर के कौन थे जो ऐसे भाड़े वाले लोगों को बुलाया? मेरे बातों को समझिएगा। मैं बात करना चाहता हूं, आप व्यक्तिगत रीति में आपका विश्वास बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके घर में वो विश्वास अच्छा नहीं होगा। आप जो प्रभु के पास दौड़ के आ रहे हैं, आपका विश्वास बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके मां को अच्छा विश्वास नहीं होगा। आपका विश्वास है कि हे प्रभु तू हाथ रखेगा ना, मेरा मरा हुआ बेटी क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। लेकिन शायद आपके घर के, आपके बीबी को, आपके मौसी को, आपके मौसा को, आपके माँ बाप को शायद वो विश्वास नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है जब यीशु को अगर ये बुलाने गया, इस परिवार से में एक और भी था जो किसी और को बुलाने गया, वो जीवन को ले आया और ये उन लोगों को ले आया जो दिखा रहा था कि ये बेटी दोबारा मुर्दे में से जी नहीं उठेगी। आज भी प्रभु के मसीह घर में भी ऐसा होता है। कुछ लोगों को विश्वास है कि खुदा चंगाई देगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कुछ और कर लो तब चंगाई मिलेगा। यहां लिखा गया है जब यीशु वहां पर आया, यीशु को क्या दिखाई दिया? पढ़िए फिर से 23 वचन, क्या दिखाई दिया? जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, यीशु जब उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है भीड़ को पहले नहीं बुलाया होगा, बांसुरी बजाने वालों को बुलाया होगा, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाया होगा, बांसुरी का शब्द सुनकर भीड़ आया होगा और भीड़ आने के बाद हल्ला मचा होगा। और आपको मालूम है ना, मुर्दे वाले घर में जो भीड़ जमा होता है उनमें से सबका चेहरा सूजा हुआ होता है, सबका चेहरा सूखा होता है और सबके चेहरे पे एक ही बात होता है, जल्दी उठाओ और लेके क्या करो? गाड़ दो। यही रहता है ना, जल्दी उठाओ और इसको लेके क्या करो? गाड़ दो। और यहां पर भी सब रो रहे हैं, झूठ मूठ का रो रहा है, लेकिन इसका पिता एक विश्वास होने के चलते यीशु को अपने साथ ले आया। ये हे प्रभु तू मेरे बेटी पर हाथ रखना, ठीक हो जाएगा। मैं एक बोलना चाहता हूं, मालूम है एक ही घर में अगर दो विश्वास है, आसमान का परमेश्वर काम नहीं कर सकता। एक घर में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करें। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, फिर आपका खुदा आपको देखे कैसा क्या करना है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम एक ही समय पर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आजकल क्या हो रहा है मालूम है, कलीसिया में भी कलीसिया के विश्वासी आ रहे हैं और अगल बगल जाकर जादू टोना का भी काम कर रहा है, झड़वा रहा है। किसी किसी से पूछते क्या हो गया, नहीं आपका यहाँ पे कटा हुआ क्यों है,
तो विश्वासी कहता है नहीं पास्टर जी, मेरा जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो गया था, बगल वाले एक आंटी रहता है, यहाँ पे काट कर यहाँ हल्दी ढाला और ऊपर में कुछ ऐसा किया, मेरा जॉन्डिस ठीक हो गया। तो मैं बोलता झड़वा कर आए? नहीं, झड़वा कर तो नहीं आए, कोई तंत्र मंत्र तो पढ़ा नहीं। विश्वास भी है कि आसमान का परमेश्वर कर सकता है और ये भी करता है। आप ध्यान से सुनेगा, कुछ लोग प्रभु में रहते रहते प्रभु के पास भी आएगा और ताबीज बेचने वालों के पास भी जाएगा और अपने हाथ में क्या करेगा? ताबीज पहनेगा। आप में से कोई पहने ताबीज? ताबीज पहनता क्यों? ये ताबीज पहनने से मेरे घर में क्या आ जाएगा? शांति आ जाएगा। कुछ मसीहों के बारे में मैं देखा हूं, एक मीटिंग हमारे यहाँ पे हो रहा था और उस मीटिंग में जो उस मीटिंग का बॉडीगार्ड था, जो सेवक वहां पे आया था, माफ कीजिएगा, जो सेविका वहां पे आई थी, वो सेविका का एक बॉडीगार्ड था, लंबा सा एक व्यक्ति था और उसके 5 उंगली में अंगूठियों से भरपूर था। और वो अंगूठी किस लिए? आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग अपने जीवन के शांति के लिए अंगूठी को पहनते हैं कि ये वाला अंगूठी अगर पहने तो शांति आ जाएगा, दूसरा वाला अंगूठी पहने तो पैसा आएगा, तीसरा वाला इसलिए पहनते हैं पास्टर जी कि मियाँ बीवी में झगड़ा कम हो, और चौथा वाला इसलिए पढ़ रहे हैं कि बच्चों का उन्नति हो। तो 10 के 10 उंगली में वे अंगूठियों को पहनते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं, आज भी मसीह पे रहकर अगर कुछ लोग अंगूठियों पे विश्वास करता है तो उसका खुदा पे विश्वास करना व्यर्थ हुआ। लेकिन इस व्यक्ति को देखो, उसका विश्वास देखो। उसने बोला, हे प्रभु तू चलकर मेरे घर में मेरे बेटी पर हाथ रख देना, मेरा बेटी मुर्दे में से जी उठेगा। लेकिन रुकावट क्या मालूम है? घर के कुछ लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं है। इसलिए घर के लोगों ने बोला, भैया आप बजाने वाले आप आ जाओ, रोने वाले आप आ जाओ कि मेरा बेटी मर चुकी है, अब मेरा बेटी ठीक नहीं होगा। पता नहीं मेरा हस्बैंड कहाँ दौड़ा, मुझे नहीं पता। उसे नहीं पता उसका हस्बैंड जीवन की ओर दौड़ा और जीवन इसकी ओर आ रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब यीशु गया, मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा, जब यीशु गया उस घर में, यीशु ने उस जगह पर कुछ किया जो मुझे और आपको भी करने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारा प्रभु पे रखा हुआ बड़ा विश्वास एक अच्छा प्रतिफल हमारे जीवन में दे नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में एक गवाही है। ठीक अक्टूबर का समय था, उस समय मुझे आधार कार्ड मेरा नहीं बना था और मैंने दौड़ कर सारे जगह पर जहाँ पे आधार कार्ड के लिए लोग दौड़ते हैं, मैं दौड़ा और सब कुछ वहाँ पे फिल किया। और फिल करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको कॉल किया जाएगा और इस डेट पे आप आइएगा, आपका फोटो खींचा जाएगा, फोटो खींचने के बाद आपको आधार कार्ड आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। मैं तैयार था, लेकिन मेरे फ़ोन पे जब कॉल आया या मैसेज आया कि इस दिन आपको वहां जाना है और आपका फोटो खींचा जाएगा और आपको उसके बाद आधार कार्ड दिया जाएगा, जो डेट दिया गया था उसी डेट में हमारे संस्था में एक क्या बोलते यूथ कैंप था जहां पर मुझे जाना था। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं यूथ कैंप जाऊंगा, मैं आधार कार्ड इस साल नहीं बना पाऊंगा। फिर मैं उस यूथ कैंप चला गया, उस साल मेरा आधार कार्ड नहीं बना। और आधार कार्ड अगर नहीं बने तो शायद बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा, बहुत सारी बातें नहीं बनेगी। तो दूसरा साल जब आया, मैं सोचा कि इस साल मैं करूंगा। दूसरा साल भी मैंने सारा इंतजाम किया, फिर से शुरू से मैंने काम किया, अपना सब कुछ दिया। उस साल भी मुझे बोला आप चले जाइए, आपको मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा, जो डेट है आप आइएगा। फिर से उसने मुझे डेट दिया, जिस डेट उसने मुझे दिया फिर से वो वही डेट हुआ कि मुझे मेरे संस्था में कन्वेंशन था, मुझे जाना था। मैंने बोला प्रभु इस बार भी मैं छोड़ता हूँ, देखेंगे नेक्स्ट ईयर। मैं कन्वेंशन वगैरह करके आया। 3-4 महीना के बाद मैं दोपहर के समय में लंच खा रहा था घर में, अचानक एक व्यक्ति बाइक लेकर आया, मेरा घर में खटखटाया। जब हम लोग बोले कौन है आप, वो कहता है कि नहीं हम आए हैं, आपका 2 बार आधार कार्ड के डेट में आप नहीं आए हैं और आपका केवल फोटो बाकी था, इसलिए हम फोटो खींचने आए हैं। तो मैं मेरे परिवार का मैं चेहरा देख रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, या कोई फ्रॉड है? कि मैंने सोचा ना तो मेरा बैंक अकाउंट है ना मेरा कुछ है, मेरा फोटो खींच के करेगा तो करेगा क्या। तो मैं बोला कहाँ खींचना है? बोला भैया आप कहीं भी खड़े हो जाइए। वहाँ पे एक बाथरूम था, बाथरूम के बगल में खड़ा हो गया, उसने मेरा फोटो खींचा। मुझे लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, घर में कोई आके पर्सनल व्यक्ति के लिए फोटो कैसा क्यों खींचेगा। मैंने सोचा कि ये फेक है, लेकिन वो फोटो खींच कर गया। शायद मुझे लगता 1.5 महीना के बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेरे पास एक मेरा आधार कार्ड आया। हालेलुया। बोलने का मतलब क्या है मालूम है? जब हम खुदा के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं ना, परमेश्वर आपके लिए उस चीज़ को लेके आता है। लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा 2 साल तक।
मैंने 2 साल तक आधार कार्ड बनाने के लिए विश्वास रखा कि नहीं ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर नहीं तो फिर आगे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे घर तक जाने के लिए मौका नहीं दिया, घर तक मेरा आधार कार्ड पहुंच गया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जब ये यहाँ आया, इसने देखा कि प्रभु ने देखा इसके घर में लोग हल्ला मचा रहा है, रो रहा है, बाजा बज रहा है। कौन सा बाजा बज रहा है? मुर्दों का बाजा बज रहा है। लेकिन यीशु क्यों आया? उसको मुर्दों में से जलाने के लिए। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, एक ही परिवार में जब हम रहते हैं, हमारा विश्वास कभी कभी अलग अलग होगा। आपके पापा के पास जो विश्वास है, आपके मम्मी के पास वो विश्वास नहीं होगा। आपके पापा मम्मी के पास जो विश्वास है, आपके बच्चों के पास वो विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन सबका विश्वास एक हो जाएगा, आपके घर के मरे हुए चीज जिंदा होना आरंभ हो जाएगा। आपके घर के दबे हुए चीज दोबारा आपका परमेश्वर उठाना शुरू करेगा। लेकिन उससे उठाने के लिए कुछ चीजों को अपने घर से, अपने विश्वास के जीवन से हटाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर प्रभु ने क्या किया वो मैं बताना चाहता हूँ। आगे बढ़िए, क्या लिखा गया है? 24 वचन ध्यान से सुनिए। तब कहा हट जाओ। सब बोलिए हट जाओ। हट जाओ। सब बोलिए हट जाओ। किसको बोलेंगे हट जाओ? जो आपके विश्वास के विरुद्ध काम करता है, उसको क्या बोलो? हट जाओ, आगे बढ़ो। मुझे आपके साथ कोई काम नहीं, मुझे आपके साथ कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब वहां आया, एक बड़ा भीड़ वहां पे था, एक बड़ा झुंड वहां पे था, और सबके सब भीड़ के लोग ये विश्वास कर रहे थे अभी इसे उठाया जाएगा और अभी इसे गाड़ दिया जाएगा। लेकिन उस भीड़ में से एक उनका पिता को विश्वास था कि अभी यीशु हाथ लगाएगा, मेरा बेटी मुर्दों में से जी उठेगा। मुझे लगता है वहां पर 14 व्यक्ति ऐसा था जिसको लग रहा था कि आज ये बेटी जिंदा होगा। 14 व्यक्ति कौन? घर जाके होमवर्क कीजिएगा। 14 व्यक्ति कौन था? सुनिए ध्यान से। जब यहां पर यीशु आया, यीशु ने देखा बहुत बड़ा भीड़ है। आपको मालूम है, कभी कभी मैं और आप जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं ना, कुछ भीड़ हमको रोकने के लिए बहुत क्या करता है? कोशिश करता है। हर समय मत समझिएगा भीड़ बहुत 3-4 हजार में होगा, 5-6 लोग भी आपके लिए भीड़ बन सकता है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब मूसा एक बड़ा भीड़ को लेकर लाल समुद्र पार करने के लिए जा रहा था, मूसा के अंदर बड़ा विश्वास था ये आसमान का परमेश्वर हमारे लिए समुद्र 2 भाग करेगा या कुछ भी करेगा। लेकिन एक बड़ा भीड़, 6 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने मूसा के सम्मुख में क्या चिल्लाया? हे मूसा, क्या तू हमें यहां नष्ट करने ले आया है? मैं सोचने लगा 6 लाख लोगों का आवाज और मूसा का आवाज, क्योंकि जब मूसा निकला था उसका उम्र था 80 साल और 6 लाख लोग चिल्ला रहा है कि आज हम मरेंगे। लेकिन मालूम है, अकेला 80 साल का एक बूढ़ा मूसा खड़ा होकर क्या बोला मालूम है? जिन मिस्रियों को आज तुम देखोगे उसे दोबारा और कभी नहीं देखोगे। क्या ऐसा विश्वास है हमारे वेस्ट बंगाल में? मैं बोलना चाहता हूं, लोग भीड़ हर समय आपको विश्वास से पीछे खींचेगा, लेकिन आपको अपने परमेश्वर के लिए खड़े होकर विश्वास का घोषणा करना चाहिए कि मेरा प्रभु अगर मुझे वायदा दिया है तो वो जरूर मेरे लिए क्या करेगा? पूरा करेगा। यहां पर भी भीड़ ने रोका। आपको बताऊं, जक्कई भी जब यीशु को देखना चाह रहा था, किसने रोका? भीड़ ने रोका। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई ने जब चिल्लाया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, किसने रोका? भीड़ ने रोका। इसलिए याद रखिए, आज भी कई भीड़ हमारे जिंदगी में हो सकता है। मैं भीड़ 2-3 हजार में नहीं कह रहा हूं, 3-4 लोग भी आपके लिए भीड़ बन सकता है। आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके मित्रों में, आपके बस्तियों में ऐसा भीड़ आपके साथ लगा हो सकता है जो आपके जीवन को यीशु के पास जाने के लिए रुकावट पहुंचाता है। उस सबों से आपको क्या कहना है? प्रभु का वचन सिखा रहा है, एक बात कहना है, जैसा यीशु ने कहा, क्या? हट जाओ। क्या? बोलिए ना, जाओ। सब बोलिए, हट जाओ। हट जाओ। क्यों मालूम है? जब तक वो नहीं हटेगा ना, आपका मरा हुआ चीज जिंदा नहीं होगा। भले आपको विश्वास है, भले आप जानते हैं कि आपका खुदा कर सकता है, भले आपको मालूम है अद्भुत काम आसमान का परमेश्वर दिखा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा संगति अगर आपके जीवन में रहे, जब तक आप उसको नहीं बोलोगे हट जाओ, तब तक आपका परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। आपको मालूम है, यीशु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कुछ लोगों को भेजो और कनान देश का ब्यौरा करवा कर ले आओ कि कनान देश में जब तुम घुसोगे तो तुम्हारे लिए सही होगा कि क्या होगा, देख लो। तब मूसा ने क्या किया? 12 गोत्र में से कुछ लोगों को वहां पर भेजा। जब वहां भेजा,
10 गोत्र के लोग मूसा से आकर बोलने लगे, मूसा हम वहां पर नहीं जा सकते, वहां का लोग दानव जैसा है, हम उनके सामने चींटियों की तरह है, टिड्डियों की तरह है, हम वहां नष्ट हो जाएंगे। मूसा ने सोचा अरे क्या होगा, लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति था, होशे और कालेब। उसने बोला अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कनान हमारा होगा। आपको एक बात बताऊं, जब आगे बढ़ता गया, जब वो यात्रा चलती गई, आपको मालूम है परमेश्वर ने एक बार ठाना कि इन 10 लोगों को मैं नहीं ले जाऊंगा, उन 2 लोगों को ले जाऊंगा जिसने ये विश्वास किया कि उसका परमेश्वर कनान पहुंचाएगा। अचानक परमेश्वर ने मूसा से कहा 20 साल से, बाइबल में ऐसा लिखा गया, देख लीजिएगा, 20 साल के ऊपर वाले जितने लोग हैं उनमें से कोई भी कनान नहीं पहुंचेगा। आपको बताऊं, कई लोगों को परमेश्वर कनान जाने नहीं दिया, और जिन लोगों को खुदा ने रोका कनान जाने के लिए, ये कौन लोग थे मालूम है? ये वही लोग थे जिन्होंने बोला था कनान हम नहीं जीत पाएंगे। किसको प्रभु जाने के लिए दिया पता है? उनको जिसने कहा था कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो कनान हमारा होगा। यहां पर जब वो व्यक्ति आता है, उसने देखा कि भीड़ है, चिल्लाने वाला भीड़ है, हुल्लड़ मचाने वाला भीड़ है, बाजा बजाने वाला भीड़ है, तब वहां पर यीशु ने कहा हट जाओ। तो हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु मेरे जिंदगी से उन लोगों को हटा दो जो मेरे आत्मिक जीवन को खाता है। और आप भी अपना आँख खोलना चाहिए कि मेरा विश्वास को कुछ लोग नष्ट करता है, उसको मेरे जीवन से क्या करो, हटा दो। मैं कभी कभी ऐसा प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मेरे आत्मिक जीवन के लिए खराब है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इसको मेरे जीवन से हटा दो, क्योंकि मैं इनके बिना आप में और अच्छा बढ़ूंगा। ये मेरे साथ रहे तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए हम भी प्रभु के जैसा बोले, क्या बोले? एक साथ बोलेंगे हट जाओ। किसको बोलेंगे? जो आपके विश्वास को तोड़ता है। आप गए दौड़कर यीशु को लाने के लिए, फिर कुछ लोग वहां पर बाजा बजाने वाले को बुलाया, उससे बोलो हट जाओ। आप उपवास में बैठ रहे हैं, आपके घर के लोग हंस रहे हैं, उनसे बोलो हट जाओ। आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, पीछे से लोग बोल रहे इतना क्यों कर रहा है, उनसे बोलो क्या करो, हट जाओ। आप प्रभु के लिए नाच रहे हैं, कुछ लोग आपसे आकर कहेंगे बूढ़ा हो गया, नाचने में शर्म नहीं आता, उससे कहो हट जाओ। क्योंकि मैं किसके लिए नाच रहा हूं? परमेश्वर के लिए। जब दाऊद भी परमेश्वर के नाचा, वहां पर उसकी पत्नी मिखेल ने आकर कहा शर्म नहीं आता, तू यहूदियों का राजा होके नाच रहा है। तब दाऊद ने भी उससे क्या कहा मालूम है? हट जाओ। इसलिए कई बार हमको कुछ लोगों को बोलना पड़ेगा, या तो तू हट जा या तो मैं हट जाऊंगा, नहीं तो ना तो आप बढ़ेंगे ना तो आपके चलते वो बढ़ेगा। और यहां पर यीशु ने भी कहा अब आगे बढ़ेंगे। पढ़िए उसमें क्या लिखा गया है, 24 वचन। लड़की मरी नहीं, हाँ यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं पर सोती है, पर सो रही है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। हम हालेलुया क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमको पता है अगर यीशु बोल रहा है तो करेगा। लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों ने भी हालेलुया बोला। क्या हालेलुया बोला? देखिए वहां पे पढ़िए। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, वे लोग हालेलुया नहीं बोले, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोले, आमीन नहीं बोले। उस पर उन लोगों ने किसकी हंसी करने लगे? यीशु मसीह की। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह ने वहां वचन बोला, और वचन में क्या बोला कि ये लड़की जो है ना मरी नहीं है। और प्रभु ने किससे कहा लड़की मरी नहीं है? उसके बाप को तो पता है कि लड़की मर गई है, उसके परिवार को भी पता है लड़की मर गई है। प्रभु ने उस भीड़ को बोला कि सुन लो, ये लड़की जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके लिए तुम बचा रहे हो, जिसके लिए तुम सोच रहे हो कि नष्ट हो गया, सुन लो, ये लड़की मरी नहीं है, परंतु ये लड़की क्या कर रही है? सो रही है। और आत्मिक बातें जब आत्मिक लोग सुनते हैं तो आमीन बोलता है, लेकिन आत्मिक बातें जब जो आत्मिक नहीं है ऐसे लोग जब सुनते हैं तो क्या करते हैं? हंसते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, मान लीजिए डॉक्टर ने कहा तू 15 दिन से ज्यादा बचेगा नहीं, लेकिन आपके मित्र के सामने आप बोलते हैं मेरा खुदा 15 दिन क्या 15 साल जिंदा रखेगा, आपका दोस्त हंसेगा। हालेलुया। जब आपके पॉकेट में पैसे नहीं, लेकिन एक शोरूम के बाहर खड़े होकर आप कहता है ये पूरा सेट कितने का होगा, शोरूम वाला बोल रहा होगा 1.5 लाख का होगा, आप अपने दोस्त से कहते हो भाई मैं लूंगा, वो आपका दोस्त आप पर हंसेगा। क्योंकि मालूम है उसको विश्वास का भाषा नहीं पता, लेकिन मुझे और आपको विश्वास का भाषा मालूम है।
और विश्वास का भाषा जेब में पैसे होने के कारण से मुंह से नहीं आता, डॉक्टर के रिपोर्ट से नहीं आता। जब पूरा दुनिया एक तरफ जाता है, हम एक तरफ जाकर कहते हैं होगा, मेरा खुदा कहा है तो होगा। हालेलुया। याद रखिएगा, प्रभु हर समय से भीड़ के विपरीत बात किया। भीड़ बोला गाड़ दो, प्रभु बोलते हैं सो रही है, मैं सो क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा। और जब प्रभु ने ऐसा बोला, वे लोग हंसने लगे। काश हमारे कलीसिया के विश्वासी होते, हम हंसते नहीं, हम क्या बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग जब आप कुछ बातों को बोलते हैं, वो भी आपके ऊपर क्या कर सकता है, हंस सकते हैं। और वो हंस रहा है तो हंसने दीजिए। और हंसने वाले लोगों को भी आपको क्या बोलना है, हट जाओ। क्योंकि अगर वो आपके लिए हंसता है ना, तो आपके अंदर वो शक क्या करता है, शक ढालता है। और जब शक आपके अंदर ढालता है, तब वो आपके विश्वास को भी आपके अंदर से हटा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, बाइबल का परमेश्वर जब वहां कहा ये लड़की मरी नहीं परंतु क्या कर रही है, सो रही है, लोगों ने वहां हंसने लगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे हंसने वाले लोगों को अपने जिंदगी से कहो हट जाओ। क्यों मालूम है, अगर आप इसको नहीं हटाओगे, एक दिन आप भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाओगे और एक दिन आप भी क्या करोगे, हंसोगे। किस पे हंसोगे, जब परमेश्वर के बड़े बड़े नाम को सुनोगे कि प्रभु ने एक लंगड़ों को चला दिया, प्रभु ने एक अंधों को दौड़ा दिया, अंधों को दिखा दिया, तब आप देखिएगा आप भी हंसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बात बताऊं, जब यीशु मसीह पतरस के पास आया, ध्यान से सुने, जब यीशु मसीह पतरस के पास आया, पतरस पूरा थका हुआ था, अपना जाल सजा रहा था, तब यीशु ने बोला बेटे काम कर, थोड़ा गहराई में ले और अपने जाल को दाईं और ढाल। तब पतरस हंसा था। पतरस क्या बोला, खुदा पूरा रात हमने मेहनत किया, हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन तेरे बोलने से एक और बार जाल क्या करेंगे। मैं बोलना ये चाहता हूँ, जो हंसता है उसका नाम खाली रहता है, लेकिन पतरस जैसा व्यक्ति रात भर थक कर भी अगर यीशु के बात को मान ले, 2 नाव भर कर मछली ले आता है। मालूम है, पतरस हंसा नहीं, यीशु जैसा बोला, यीशु ने जैसा बोला वैसा किया और वे अपने जीवन में कई मछलियों को ले आया। जब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई आगे आया, उससे प्रभु ने पूछा क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई ने बोला प्रभु ऐसा कर कि मैं क्या करने लगूं, देखने लगूं। तो प्रभु ने बोला उसको जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने हंसा नहीं, क्योंकि विश्वास करने वाले लोग प्रभु के वचन पे हंसता नहीं है। और जो हंसता है उसको अपने जीवन से बोलो हट जाओ। अगर आप उसे नहीं हटाओगे ना, आपका मरा हुआ परिस्थिति फिर से जीवित नहीं होगा। अब एक विशेष बात जो प्रभु करने जा रहा है, पढ़िए उसके आगे उसका 25 वचन। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जब भीड़, सब मेरे पीछे बोलिए, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई। ये कौन भीड़ है मालूम है, ये आपके ऊपर आप जो विश्वास करते हैं उस पर हंसने वाले भीड़ है। ये आपके पास आकर कहता है कि तेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, तू बहुत जल्दी मर जाएगी। ये वो भीड़ है, ये वो भीड़ है जो आपसे कहता है इतना पैसा तू कमाता है, देख मेरा बेटा इतना कमाता है, उसके लिए महीने भर बस नहीं होता है, लेकिन तेरा बेटा इतना कमाकर महीने भर कैसा अपने जीवन में भरपूरी कर पाएगा, तुम लोग नष्ट हो जाओगे। ये वो भीड़ है, ये वो भीड़ है जो आपसे कहता है यीशु यीशु बोलने से तुम्हारे जीवन में क्या हासिल हो जाएगा। और उन सारे भीड़ को आपको रिकॉग्नाइज करना है, उन सारे भीड़ को आपको देखना है कि मैंने जो यीशु को विश्वास करके बुलाया है मेरे घर में, क्यों बुलाया है, मेरे मरे हुए अवस्था को जिलाने के लिए। तो आपका विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर से कुछ चीज़ों को निकालना भी आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर यीशु कहता है उन सारे भीड़ को उसके घर से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो 2 काम हमको करना है, पहला तो हट जाओ, दूसरा तो निकल जाओ। यहां पे निकाला गया, क्या किया गया, निकाला गया। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे जीवन में जो यीशु को मैं अपने जीवन में अपनाया हूं, वो विश्वास मेरे जीवन में परिणाम क्यों नहीं ले आ रहा है। बहुत सारे लोग कलीसिया में होंगे कि मैं भी तो यीशु को विश्वास कर रहा हूं, मेरे जीवन में प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा है। वो उनके जीवन में प्रभु ने काम किया, उनके जीवन में प्रभु ने काम किया, मेरे जीवन में प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा है। आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपका विश्वास और परिणाम के बीच में कोई बाधा और रुकावट तो नहीं। अगर है तो 2 बातें बोलो, या तो हट जाओ या तो उसे निकाल दो। यीशु के बारे में यहाँ लिखा गया है, यीशु उसको अपने उसके घर से क्या किया, फिर से पढ़िए उसमें क्या लिखा है,
परंतु जब भीड़ निकाल दी गई परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर हाँ, यीशु कब भीतर गया? सारे लोगों को निकालने। देखिए यीशु कब का काम कर देता। यीशु आया, यीशु उस बेटी को छूता, बेटी को जिंदा करता, उसके पिता के हाथ में देता, यीशु चला जाता। लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है? ये समय क्यों लग रहा है? इतना लेट क्यों हो रहा है? ये लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे अनवांटेड गेस्ट हैं जो उन्हीं के परिवार ने बुला कर रखा है। और इस अनवांटेड गेस्ट को जब तक आप निकालोगे नहीं, आपका आसमान का परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। कई बार हम भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, कलीसिया का विश्वासी बन जाते हैं और अपने जीवन की आवश्यकता के लिए अपने यीशु को बुलाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप में विश्वास की कमी है, मैं ये बोलूंगा आपके विश्वास में आप भरे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपका विश्वास करना और परिणाम के बीच में जो बाधाएं हैं उनको देखो और उनको डिटेक्ट करो और अपने घर से उसे हटाओ, अपने जीवन से हटाओ, अपने सोच से हटाओ, अपने क्या बोलेंगे, अपने परिवार के लोगों में से उन सारे बातों को हटाओ। मैं सोचने लगा अगर यीशु वहां पे है तो झूठ मूठ का रोना क्यों? अगर यीशु वहां है झूठ मूठ का बुझाना क्यों? अगर यीशु वहां पर है झूठ मूठ का उदासी क्यों? आजकल भी मसीहों के जीवन में यीशु होते हुए भी झूठ मूठ का क्या होता है? मैं एक बात बताऊं, अगर आप पूछोगे पास्टर जी आप कभी उदास होते हैं, तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, मैं भी उदास होता हूँ। लेकिन ये पूरे सेवकाई के दौरान मैंने एक चीज देखा है, जब भी उदास हुए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी उदास होते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक तनिक भर का भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उस उदास को हटाकर अपने परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे अपने उदासी प्रकट करते हैं, तब फर्क पड़ता है। तो उदास होकर फायदा क्या है? यहाँ पर यीशु ने बोला उन सबको निकालो, और जब यीशु के बोलने से वे निकाला गया, अब यीशु घर के अंदर आया। यीशु कहाँ आया था? उसके पिता के बोलने से कहाँ आया था? उसे घर आया। घर में अब तक घुस क्यों नहीं पाया? मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, आप यीशु को आज से 10 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले विश्वास किए होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल अपने मन में ले जाइए, क्या यीशु आज तक आपके घर घुस पाया है? क्या यीशु आज तक आपके उस मरे हुए स्थान तक पहुंचा है जहां पे उस मरे हुए चीजों को उठाकर खड़ा करे और आपको बोलो लो जो मरा हुआ था मैं तेरे हाथ में जिंदा करके देता हूं? क्या यीशु आज तक आपके उस जगह तक पहुंचा जहां पे आत्मिक जीवन मर चुका है, जहां प्रार्थना जीवन मर चुका है, जहां पे विश्वास जीवन मर चुका है, जहां पे ऐसी चीजें हैं जहां पे आप चाहते हैं कि यीशु आए और वहां पे हाथ पकड़कर उसे उठाए? शायद अब तक वहां तक यीशु इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है, विश्वास है आपके पास, लेकिन उस विश्वास और परिणाम के बीच आपके अंदर क्या है? कुछ बाधाएं हैं। वो भीड़ को देखो, उन ठट्टा करने वाले लोगों को देखो, उन चीजों को हटाओ। यीशु कहता है जब निकाल दिया गया, यीशु घर के अंदर गया। क्या है मालूम है? जब अविश्वास बाहर जाएगा, क्या अंदर आएगा? विश्वास अंदर आएगा। जब तक अविश्वास अंदर है, विश्वास बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर से मान लीजिए आपके हाथ में कोई बोतल है, उस बोतल के अंदर पानी है, उस पानी भरा हुआ है, लेकिन उसी समय कोई आपसे कहता है ये बहुमूल्य तेल मुझसे ले लो, फ्री में ले लो। आप बोलोगे यहाँ ढाल दो, तो क्या पानी में आप ढालोगे तो आपके बोतल में तेल आएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? या तो नया बोतल ले आओ, या तो आपके बोतल में रखा हुआ पानी को क्या करो? पूरा खाली करो। जब आप खाली करोगे तब आपका परमेश्वर फिर से आपको भरेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। तो उसने भीतर जाकर, यीशु भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की का हाथ पकड़ा। ध्यान से सुनिएगा, ये मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन दूसरे किताब में सुसमाचार में ऐसा लिखा है। यीशु ने उस लड़की के पास जाकर कहा तलीता कुमी, उठ। क्या कहा? हे लड़की उठ। हाथ पकड़कर जब उसको प्रभु बोला उठ, बाइबल कहता है, आगे पढ़िए क्या लिखा है, और वह जी उठी। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। वो जी उठी। और जब जी उठी, बाइबल में लिखा गया यीशु ने उसके माँ बाप को दिया, और माँ बाप को देकर बोला लो अब तुम्हारा मुर्दे बच्चों को मैंने जिंदा करके दे दिया। लेकिन मालूम है उसका जिंदा करने के लिए जो चीजें वहां हो रही थी, या जो चीजें वहां रुकावट हो रही थी, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे अनवांटेड चीजों को अपने जीवन में मत लाए जो फिजूल का रोता रहता है।
ऐसे चीजों को मत सोचे जो कभी कभी क्या बोलते हैं जीवन को तबाह कर देता है। कुछ कुछ लोग अपने जवानी में रोता है जब पूछा जाता कि भाई तू तो केवल 17 साल का है, रो क्यों रहा है? नहीं, मैं अंकल आंटी को देख रहा हूं जो सामने में रिक्शा टान के जा रहा है कि मेरा जिंदगी तो ऐसा नहीं होगा। अब है वो 17 साल का, इन 55 साल के बारे में सोच रहा है। आप में से ऐसा कुछ कुछ हो सकता है ना? मेरे बात को समझिएगा। आपने सुन रखा है किसी को खांसी हुआ, फिर आपने सुना है कि खांसी 15 दिन तक चला, फिर आपने ये भी सुन रखा है कि 15 दिन के बाद उसने टेस्ट किया, फिर आपने ये भी सुन रखा कि 15 दिन टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसको टीबी है, फिर आपने ये भी सुन रखा कि वो हॉस्पिटल गया, फिर आपने ये भी सुन रखा कि हॉस्पिटल गया लेकिन घर नहीं आया। और जब ऐसा मौसम खराब होता है, हमारे गले में भी खराश होता है और हम भी करते हैं तब बगल वाला बोलता है वो चीज तो नहीं है ना? बोलता है ना बगल वाला, वो चीज तो नहीं है। अब हम विश्वासी होने के नाते सामने से बोलते नहीं नहीं परमेश्वर है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आप घर के अंदर घुसने के बाद आपके दिमाग में वो चीज क्या हो गया? आ गया। और आप ये देखना शुरू कर दिए कि मेरा खांसी भी अब 8वां दिन चल रहा है। आप 8वां दिन को छोड़ के इतना झंप मारोगे, आप अर्थी को देखोगे अपने आगे। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, जो अर्थी देखता है वो अर्थी में लेटता भी है, लेकिन जो जीवन देखता है वो जीवन पाता है। इसलिए कोशिश करें, अपने जीवन को ऐसा प्रैक्टिस करें, दूसरों के साथ अपने आप को ना जोड़े, ऐसे चीजों को अपने अंदर से क्या करे? बाहर निकाले। ऐसे चीजों को अपने घर से बाहर निकाले। इन ठट्टा करने वालों को मैं ऐसे बोलने चाह रहा हूं, आप बोलोगे पास्टर जी मेरा पापा ठट्टा करता है, घर जाके उसको बाहर निकाल दे क्या? मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए जो रुकावटें हैं उससे थोड़ा अलगाव हो जाओ, ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में क्या करें? बढ़ते जाए और आपका मरा हुआ परिस्थिति फिर से क्या हो जाए? जीवित हो जाए। ऐसा ना करें। जब भी हम कोई चीज सोचते हैं ना, वो हमारे जीवन में क्या होता है? इफेक्ट होता है। आपको मालूम है दुनिया का सबसे पावरफुल जो चीज व्यक्ति है 3 घंटा सोच के बीमारी ला सकता है अपने अंदर। मेरा आप लोगों को चैलेंज है, घर जाइए, चिकन विकन बनाए हैं तो अच्छे से खा लीजिए पहले, और उसके बाद अब 3 घंटा केवल यही सोचे और ऐसे छूते रहिए मुझे बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। अगर 3 घंटा के बाद बुखार नहीं आया तो मुझे कॉल कीजिएगा कि पास्टर जी आपने झूठ कहा। बुखार क्या, शायद आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर इतना पावर है। लेकिन वही 3 घंटा अगर हम सोचे कुछ नहीं है, मेरा प्रभु मुझे चंगाई दिया है, तो आपका परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। तो हमारे किसमें है? सोच में। इसलिए विश्वास बहुत अच्छी बात है। विश्वास जब तक फल नहीं लाता, उस हर एक रुकावटों को क्या करो? हटाओ। उन भीड़ को हटाओ, उन ठट्टा करने वालों को हटाओ, उन हंसने वालों को हटाओ, उन बजाने वालों को हटाओ। बोलो अगर मैं जीवन को ले आया हूँ, मेरा मरा हुआ चीज को मेरा खुदा जिंदा करके मेरे हाथ में देगा। और ये विश्वास के साथ मुझे और आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। सब बोले हालेलुया। इसलिए 2 बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। ऐसे बाधाओं को हम क्या बोले? हट जाओ और निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। जब ये चीज आप करोगे अपने जिंदगी में, मेरा दावा है आपका खुदा आपके घर के, आपके जीवन के, आपके परिवार के उन मुद्दों को जिलाएगा जो आज तक जिया नहीं है। हालेलुया।